नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। कोरोना सबसे बड़ी खबर है और अब तक 3 करोड़ लोगों को कोरोना हो चुका है, लाखों लोग मर गए हैं और गांव में पैरासीटामोल तक नहीं मिल रहा है। सबसे ज़्यादा स्थिति गांव की है। यूपी में पंचायत चुनाव में भले बीजेपी की मिट्टी पलीद हो गई हो, अखिलेश ने बढ़िया किया है, लेकिन चुनाव ने हजारों लोगों की जान ले ली है। महिलाएं मरी हैं, टीचर्स की मौत हुई है, तो चारों तरफ कोहराम मचा है। इसी बीच सोचिए, आप भले लाचार हैं, बेबस हैं, 25 करोड़ से ज़्यादा लोग बेरोजगार हो चुके हैं, लेकिन लैटरल एंट्री के जरिए आरक्षण खत्म करके 13 लोगों की भर्ती का काम यूपीएससी कर रहा है। प्रधानमंत्री का जो 13,500 करोड़ का जो घर है, कॉम्प्लेक्स है, वो बनना जारी है, वो बनता रहेगा। बंगाल में हिंसा हो रही है सबसे। अब बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा ओबीसी और दलित की हत्या हो रही है, गरीब लोगों की। बिल्कुल सच है। यूपी में भी ओबीसी दलित की हत्या होती है क्योंकि वहां सवर्ण मारते हैं। यहां भी जो अशराफ मुसलमान हो या अशराफ हो, जो टीएमसी के समर्थक है, वो दलित और पिछड़े और दलितों को मार रहे हैं। तो मरना तो इनको दोनों हाल में है, बस फर्क इतना है कि एक तरफ सवर्ण मारते हैं, दूसरी तरफ अशराफ मार रहे हैं। तो सत्ता आपको अपने हाथ में लेनी पड़ेगी। और ये मारपीट की शुरुआत कौन करता है? सोचिए, योगी जी कह के आए थे कि सबको सबक सिखा देंगे, अब वो सबक सिखा रहे हैं। लेकिन ममता बनर्जी को संज्ञान लेना चाहिए और हिंसा किसी भी तरह से जायज नहीं है। लेकिन ये बीजेपी के मुंह से तो कम से कम अच्छा नहीं लगता है। इनकी पूरी राजनीति हिंसा पर है। तो सोशल मीडिया पर जो बड़ी खबर है मैं वो आपको बता दूं। सोचिए, चित्रा त्रिपाठी और मीनाक्षी कर्णपाल, तमाम जो पत्रकार हैं, वो मदद की अपील कर रहे हैं श्रीनिवास से। एक अपडेट दे दूं बहुजन समाज के लिए कि नवीन कुमार की तबीयत स्टेबल है, वो तेजी से ठीक हो रहे हैं। एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती हैं, तेजी से ठीक हो रहे हैं। और सीटी स्कैन कैसे लूटा जा रहा है दिल्ली में और देश भर में, और कौन लोग लूटने वाले हैं, इसका पता कीजिए। सीटी स्कैन के दाम फिक्स हो, कोरोना दवाओं के दाम फिक्स हो, एम्बुलेंस के दाम फिक्स हो, अस्पताल में कमरों के दाम फिक्स हो, डेड बॉडी देने की दलाली न हो। ये चल रहा है। ये है आपका देश। किनके अस्पताल है, किनके दवाई की दुकानें हैं, कौन बिजनेसमैन है। और ये देखिए लगातार। अब लेकिन एक बात है, जो मोदी समर्थक हैं उसमें ज्यादातर जो एससी एसटी ओबीसी के लोग थे मोदी समर्थक, वो अब हट रहे हैं। लेकिन एक खास जाति के लोग जो रूल करते हैं देश पर, मीडिया, ब्यूरोक्रेसी, जुडिशियरी, सब जगह कब्जा है, वो अभी भी मोदी के साथ बने हुए हैं। और कोरोना मरीजों का हॉस्पिटल बिल माफ हो, पीएम सहित सभी राज्यों के सीएम से रिक्वेस्ट करते हो। वैक्सीनेशन सबका नहीं हो रहा है। फाइजर कंपनी ने कहा है कि वो सिर्फ 100 रुपए में, 100-150 रुपए में वैक्सीन देना चाहती थी, लेकिन भारत सरकार कह रही है कि वैक्सीन रिलायंस खरीदेगी। वहां भी बिजनेस दिख रहा है प्रधानमंत्री को। वो आम लोगों को मुफ्त में वैक्सीन नहीं देना चाहते हैं। वो कहते हैं कि रिलायंस को वैक्सीन बेचिए, रिलायंस सबको 600-800 में बेचेगी। मतलब वैक्सीन में भी दोस्तों का फायदा करवाना है। मतलब आपको गुलाम बना लिया गया, आप मान के चलिए। नहीं तो 4 कंपनियों ने वैक्सीन बनाया था। फाइजर के वैक्सीन थे, स्पुतनिक थे, कोविशील्ड थे, एक और मैडोना या कुछ नाम है। चारों वैक्सीन के ऑर्डर अगर मिलते तो अब तक हम सब लोगों को वैक्सीन लग जाता। और योगी, बंगाल हिंसा के लिए योगी जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। और बीजेपी के सांसद की मदद भी जो है वो श्रीनिवास कर रहे हैं। और ये लगातार जो है वो, ये देखिए यूपीएससी जो है वो अभी भी लैटरल एंट्री के जरिए भर्ती हो रहा है। और दैनिक भास्कर की हेडलाइन, प्रधानमंत्री 2 लाख लोगों की रैली करे। चुनाव आयोग ने साफ साफ कहा है कि वो कुछ नहीं कर सकता। और गुजरात में ये देखिए, मतलब करोड़ों रेमडेसिविर नकली बनाए जा रहे थे। तो गुजरात का तो कुछ कह नहीं सकते हैं। और अखबार जो है वो लगातार मैनेज करने में लगा हुआ है कि किसी भी तरह से मैनेज किया जाए और मोदी की छवि बनाई जाए, बचाई जाए। लोग इसीलिए कह रहे हैं कि जिसको देश की छवि बचानी थी वो अपनी छवि बचाने में लगा हुआ है।
तो सब कुछ मारा मारी है, आप अपने सहारे हैं, आप अपना सुरक्षा खुद कीजिए। इतना आत्मनिर्भर बना दिया गया आपको कि आपको दवाई, ऑक्सीजन, गैस जितना हो सकता है कोरोना में अपने आप को सुरक्षित रखिए, और कोई रास्ता नहीं है, मरने के लिए आपको छोड़ दिया गया है। और प्रधानमंत्री, आपको पता है प्रधानमंत्री इतना डरपोक है कि उसके यहाँ जो ड्यूटी लगती है ना, तो ये आधा स्टाफ को पहले 15 दिन क्वारंटाइन रखा जाता है होटल में, फिर जब वो उसका टेस्ट कराया जाता है, जब वो निगेटिव आता है तब प्रधानमंत्री ऑफिस में उसकी ड्यूटी लगती है। जो रैली करता है खुद लोगों को, वो अपनी सुरक्षा कैसे कर रहा है? प्रधानमंत्री का कोई भी स्टाफ बाहर नहीं जा सकता है, 15 दिन क्वारंटाइन होना होता है, टेस्ट होता है, तब जाके ड्यूटी करता है, और आपको मरने के लिए छोड़ दिया गया है। न दवाई है, न ऑक्सीजन है। इसी को राम राज्य कहते हैं। काश इन राम राज्य वालों ने विज्ञान की तरफ देखा होता। 1 साल में इतना मौका मिला था, अस्पताल दुनिया ने खड़ा किया होता, ऑक्सीजन के प्लांट खड़े किए होते, तो आज ये नौबत ना आती। आप अगर मर रहे हैं तो ये किसी ईश्वर की लीला नहीं है, ये एक आदमी की फेलियर है जिसको प्रधानमंत्री कहते हैं। उसने आपको भगवान के सहारे छोड़ दिया है, उसे राम मंदिर चाहिए, वो धर्म की राजनीति कर रहा है, और आप मरने के लिए मजबूर हुई। अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।